सो गाइस यार वेलकम बैक टू दी सोपेल। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 4 को। और इस वाले एपिसोड को देख के आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट के बस एपिसोड को शुरू कर लेते हैं। तो ये वाला एपिसोड शुरू होता है और हम माकी को देखते हैं जो जेनिन क्लैन यानी अपने घर वापस जाती है। सबसे पहले उसे नाओया मिलता है जो बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारी शक्ल तो इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पाया। ना तुम्हें जुजुत्सु आता है ना तुम कर्स्ड स्पिरिट्स को देख सकती हो और अब तो तुम्हारी शक्ल भी बेकार हो गई है। अब तुम क्या करोगी? यूटा और मेगुमी के पीछे तुम दुम हिलाती रहोगी। माकी उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है और अंडरग्राउंड वेयरहाउस की तरफ जाने लगती है जहाँ सारे कर्स्ड टूल्स रखे हुए होते हैं। माकी की मदर उसे रोकते हुए कहती है तुम भूल गई हो क्या, हमारा वहाँ जाना अलाउड नहीं है। माकी कहती है उसके पास वेयरहाउस की चाबी है और क्लैन के लीडर मेगुमी की परमिशन भी है। माकी ने ही मेगुमी को बताया था कि नाओबितो की विल के हिसाब से अब मेगुमी जेनिन क्लैन का हेड बन चुका है। मेगुमी बोलता है कि उसे कोई हेड नहीं बनना है और उसे कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी नहीं चाहिए। पर माकी उसे समझाती है कि जुजुत्सु के 3 बड़े फैमिलीज में से अगर वो जेनिन क्लैन का हेड बनता है तो उन्हें ऊपर की सारी खबरें रहेंगी। मेगुमी बोलता है कि मेरी जगह तुम हेड बन जाओ, जिस पे माकी कहती है कि वो लोग उसे कभी अपना हेड नहीं मानेंगे। तुम्हारे पास क्लैन की टेक्निक है और तुम्हें डोमेन बनाना भी आता है, पर माकी अभी इस लायक नहीं है। और फिर माकी की मदर उसे बहुत कुछ सुनाती है पर माकी उसकी नहीं सुनती और वेयरहाउस का दरवाजा खोल देती है। दूसरी तरफ जिनची नाओया से बात कर रहा होता है कि मेगुमी जेनिन क्लैन का हेड बनने के लिए बेटर चॉइस है क्योंकि उसके संबंध गोजो क्लैन और कामो क्लैन दोनों से अच्छे हैं। पर ये लोग मेगुमी को सारी जायदाद बिल्कुल हड़पने नहीं दे सकते। ये लोग मेगुमी को सीधा मार भी नहीं सकते क्योंकि ऐसा करने पर गोजो क्लैन और कामो क्लैन इनके खिलाफ हो सकते हैं। लेकिन जुजुत्सु हाई अप्स ने सबको नोटिस दिया है कि कोई भी गोजो को आजाद करने के बारे में सोचेगा भी नहीं और इसे क्राइम माना जाएगा। हम लोग इसी चीज का फायदा उठाएंगे। हम मेगुमी, माकी और माई को मार देंगे और सब लोगों से कह देंगे कि ये लोग गोजो को आजाद करने वाले थे। नाओया कहता है कि प्लान तो अच्छा है लेकिन इसमें अंकल ओगी की दोनों बेटियां मारी जाएंगी। तो जिनची बताता है ये प्लान ओगी ने ही बनाया है। इधर वेयरहाउस में माकी को अपने फादर ओगी मिलता है जिसने पहले ही सारे कर्स्ड टूल्स यहाँ से गायब कर दिए थे और उसने माकी की बहन माई को भी चाकू मार दिया होता है। माकी अब ड्रैगन बोन नाम का कर्स्ड टूल लेकर आगे बढ़ने लगती है जो कि जुजो ने बनाया था। वो ड्रैगन बोन से ओगी की कटाना काट देती है लेकिन ओगी अपनी कर्स्ड एनर्जी से माकी को स्लैश कर देता है। ओगी बोलता है तुम्हें पता है मुझे जेनिन क्लैन का हेड क्यों नहीं बनाया गया था? तुम दोनों लड़कियों की वजह से। तुम दोनों किसी काम की नहीं हो और मेरे सिर पर लगी एक दाग जैसी हो। वरना जुजुत्सु के मामले में ओगी भी अपने भाई से कम नहीं था लेकिन उसकी 2 निकम्मी बेटियां थी। ओगी दोनों लड़कियों को एक चेम्बर में ले जाकर पटक देता है और बताता है कि इस चेम्बर में ग्रेड 2 और उससे नीचे के कर्स्ड स्पिरिट्स भरे हुए हैं जो जल्दी ही तुम्हें खा जाएंगे। फिर वो इन्हें अलविदा कहकर यहाँ से चला जाता है। मेई रेंगते हुए माकी के पास आती है और देखती है कि उसके दिल की धड़कन अभी भी चल रही होती है। फिर वो माकी के मुंह खोलकर उसे अपनी सांसें दे देती है। माकी की आंखें एक ड्रीम जैसी जगह में खुलती है जैसे उसे किसी ने डूबने से बचा लिया हो। मेई अपनी कर्स्ड एनर्जी से कुछ भी बना सकती है पर उसके अंदर कर्स्ड एनर्जी इतनी कम है कि वो दिन भर में बस एक बुलेट ही बना पाती है। मेई माकी से कहती है कि वो उसे कुछ बना के देगी लेकिन इसमें उसकी जान चली जाएगी। माकी को कुछ समझ नहीं आता और वो मेई को रोकने को कहती है। मेई बताती है कि उन दोनों का जुड़वा होना ही माकी की कमजोरी का कारण है। माकी के पास हेवनली रेस्ट्रिक्शन तो है लेकिन फिर भी वो कभी तोजी जितनी पावरफुल नहीं बन सकती क्योंकि जुजुत्सु की दुनिया में जुड़वा लोगों को एक ही इंसान माना जाता है। क्योंकि मेई के पास कर्स्ड टेक्निक है इसलिए माकी को हेवनली रेस्ट्रिक्शन का पूरा फायदा नहीं मिल रहा। लेकिन अगर मेई मर गई तो अपने साथ वो अपनी कर्स्ड टेक्निक भी ले जाएगी जिससे माकी को हेवनली रेस्ट्रिक्शन का पूरा फायदा मिलेगा। मेई माकी को कुछ देते हुए कहती है एक वादा करो, सब कुछ तबाह कर देना। माकी होश में आती है और देखती है कि मेई अब इस दुनिया में नहीं है और माकी के लिए एक सोल कटाना छोड़ गई है जिससे माकी सीधा किसी इंसान की सोल पर अटैक कर सकती है। माकी अपनी बहन के डेथ पर रोने लगती है और उन्हें कर्स्ड स्पिरिट्स ने घेर लिया होता है। इधर ओगी को महसूस होता है कि किसी ने अचानक ही सारे कर्स्ड स्पिरिट्स को खत्म कर दिया है। उसे वैसा ही डर लगने लगता है जैसा उसे कभी तोजी से लगता था। वो अपनी कर्स्ड टेक्निक एक्टिवेट करता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन माकी बिजली की तेजी से उसे खत्म कर देती है और उसी तलवार से उसकी खोपड़ी खोल देती है जो कि उसके लिए मैंने छोड़ा था। जेनिन क्लैन में खतरे की घंटी बजने लगती है। रेंटा जिनची और नाओया को आकर बताता है कि माकी पागल हो गई है और उसने ओगी को मार दिया है।
है। माकी से निपटने के लिए कोगोरू यूनिट को भेजा जाता है, जिसमें ऐसे लड़के होते हैं जिनके पास कोई कर्स टेक्निक नहीं होती, पर ये मार्शल आर्ट्स में माहिर होते हैं। इनके कैप्टन को लगता है कि माकी ने ओकी को नींद में मार दिया होगा। ये लोग माकी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और माकी के पास ड्रैगन बोन और सोल कटाना दोनों होती है। माकी सोचती है कि अगर वो अपना घर नहीं छोड़ती और मे के साथ यही रह जाती तो शायद उनकी जिंदगी अच्छी होती। वो अपनी बहन से माफी मांगती है, पर वो उसकी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करेगी और सब कुछ तबाह कर देगी। माकी अब कोगोरू यूनिट को कीड़े मकोड़े की तरह मसल लेती है। तभी चोजोरो अपनी कर्स टेक्निक का यूज करता है और 2 बड़े पत्थर के हाथों से माकी को कुचलने की कोशिश करता है। ये हेई यूनिट का मेंबर होता है, जिसमें ज़ेनिन क्लैन के सबसे पावरफुल सॉर्सरर्स होते हैं, पर इस अटैक से माकी को कुछ भी नहीं होता। वो कैप्टन के गले में हाथ घुसाकर और चोजोरो का दिल बाहर निकालकर उन्हें भी खत्म कर देती है। अब रेंता अपनी टेक्निक का यूज करके माकी को एक जगह पर जमा देता है और जिंजी से कहता है कि जल्दी उसे खत्म कर दो, लेकिन फिर भी माकी हिलने लगती है, जिससे रेंता की हालत खराब हो जाती है और वो बोलता है कि माकी अब बिल्कुल तोजी जितनी पावरफुल हो गई है। तोजी चाहता तो ज़ेनिन क्लैन का सफाया कर सकता था, लेकिन अगर उन्होंने माकी को नहीं रोका तो ये जरूर उनका खात्मा कर देगी। जिंजी अब अपना अटैक करता है और आसमान से ढेर सारे पंचेस माकी पर गिरा देता है, जिससे यहाँ बड़ा धमाका होता है। रेंता को लगता है कि वो लोग जीत गए, पर घायल होने की वजह से वो जिंदा नहीं बचता। पर हम देखते हैं कि माकी बिल्कुल ठीक होती है और उसके हाथ में जिंजी होता है, जिसे वो नदी में बहा देती है। नाविया ये देखकर कहता है, तुम्हारे सीने में दिल नहीं है क्या? तो माकी बोलती है, नहीं, मैं अपने साथ मेरा दिल भी ले गई। नाविया जब छोटा था तब से ही उसकी बहुत तारीफ होती थी और सबको पता था कि बड़ा होगी वो ज़ेनिन क्लैन का हेड बनेगा। वो तोजी के बारे में भी सुना करता था कि वो एक लूजर है जिसके पास कोई कर्स्ड एनर्जी नहीं है। नाया भी ऐसे लूजर की शक्ल देखना चाहता था, लेकिन जब उसने तोजी को पहली बार देखा था तो उसके होश उड़ गए थे। अब माकी भी तोजी जितनी पावरफुल हो गई है और उसने ज़ेनिन क्लैन का सफाया कर दिया है। बस नाया ही बाकी रह गया है। नाया माकी पर सुपर स्पीड से अटैक करता है और माकी उसकी मूवमेंट गिनने लगती है। नाविया कहता है कि कमजोर को ताकतवर के बारे में हमेशा पता होना चाहिए। तोजी को अगर सच में किसी ने समझाए तो वो मैं हूँ और गोजो, लेकिन तुम तोजी नहीं हो। वो अपनी सुपर स्पीड से माकी को मारता ही रहता है और अपनी स्पीड बढ़ाता जाता है। वो सुपरसोनिक स्पीड से माकी पर अटैक करने वाला होता है, जिससे एक ही बार में माकी का काम तमाम हो जाएगा। माकी इस अटैक को खुद पर लेने के लिए तैयार हो जाती है। इससे उसकी हड्डियां टूट जाएंगी, पर नाया रुक जाएगा। नाया उसका प्लान समझ जाता है और अटैक करने के बजाय उसे टच कर देता है। नाया जिस भी ऑब्जेक्ट को टच करता है उसे उसका 24 FPS वाला रूल फॉलो करना पड़ता है। ऐसा ना करने पर वो 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है। नाविया को लगता है कि माकी फ्रीज हो गई और वो उसे खत्म करने वाला होता है, लेकिन माकी पलट जाती है और कहती है कि वो 24 FPS वाला रूल फॉलो कर रही है। अपने नई बॉडी की वजह से वो नाविया की टेक्निक समझ गई होती है कि वो 1 सेकंड में 24 मूवमेंट्स कर सकता है। वो घूमकर उसके मुंह पर एक मुक्का मारती है, जिससे नाविया के चेहरे की सारी हड्डियां चकनाचूर हो जाती है। अब सिर्फ माकी की मदर ही बची होती है। वो घर में जाकर उसे भी ढूंढ लेती है और उसे भी मार देती है और फिर हम देखते हैं कि नाविया किसी तरह जिंदा बच जाता है, पर पीछे से माकी की मदर घायल हालत में वहां आती है और उसे चाकू घुसाकर मार देती है और वहीं पे दोनों का काम तमाम हो जाता है। आखिर में वो सोचती है कि वो खुश नसीब है कि उसने उन दोनों लड़कियों को जन्म दिया। माकी अब मे की बॉडी को लेकर यहाँ से जाने लगती है। तभी मोमो रोते हुए यहाँ आ जाती है और कहती है कि उसने देर कर दी। माकी मे की बॉडी उसके हवाले कर देती है। मोमो माकी से पूछती है कि अब वो क्या करेगी, लेकिन माकी कोई जवाब नहीं देती। बाद में हमें पता चलता है कि माकी ने ज़ेनिन क्लैन के बचे हुए सारे मेंबर्स को निपटा दिया है। किसी को पता नहीं चलता कि ये काम माकी ने किया है। गोजो क्लैन और कामो क्लैन ज़ेनिन क्लैन को बिग 3 से हटाने का प्रपोजल रखते हैं, लेकिन आखिरी फैसला जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स को करना है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस यार, आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो बस वीडियो को लाइक और एक बार हाइप जरूर से कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो नहीं किया है तो। बाय बाय।